हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना एच.सी. वर्मा चैप्टर 9 के क्वेश्चंस। और आज हम लोग डील करेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कॉलिजन से रिलेटेड, जो कि जेई एंड एडवांस में बहुत ही भर भर के पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो हमने क्वेश्चन 35 तक सॉल्व कर लिया था और आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। ये सारे क्वेश्चंस हमने किए बहुत ही मेहनत से और हर एक का डिटेल्ड सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो डू चेक आउट द प्लेलिस्ट अगर आप पहली बार आ रहे हो तो, और इसके पहले भी सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ mass 2 kg moving at 2 meters per second collides head on with another block of equal mass kept at rest। यानी कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है और ये मूव कर रहा है 2 मीटर्स पर सेकेंड के साथ और ये कोलाइड कर रहा है डायरेक्ट कोलिजन। हेड ऑन मतलब हेड टू हेड, ऑब्लिक कोलिजन नहीं है। हेड टू हेड कोलाइड कर रहा है दूसरे ब्लॉक के साथ ऑफ इक्वल मास। इसका भी मास 2 kg है जो कि रेस्ट पे है फिलहाल। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, और इफ द एक्चुअल लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं पार्ट ए। मैक्सिमम लॉस कब होगा? फॉर मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी collision should be inelastic। इसका मतलब coefficient of restitution is 0 in this case। coefficient of restitution क्या होता है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका मतलब सिंपल क्या होगा कि इनिशियल कॉलिजन के बाद ये जो दोनों ब्लॉक्स है वो एक दूसरे के साथ चिपक के साथ साथ एक कॉमन वेलोसिटी के साथ चलते रहेंगे। इसको बोलते हैं इनइलास्टिक कॉलिजन एंड इस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो चलिए वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे तो इनिशियली 2 kg का ब्लॉक 2 मीटर्स पर सेकेंड से चल रहा था, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी m1v1 प्लस ये तो रेस्ट में है तो 0 इक्वल टू, अब दोनों साथ में यानी कि मास मेरा हो गया 2 + 2 इंटू वेलोसिटी इज़ v। और यहाँ से वेलोसिटी देखे तो 4/4 यानी कि 1 मीटर्स पर सेकेंड आ गया। दिस इज़ 1 मीटर्स पर सेकेंड। और इसके बाद अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें, इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है? इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज़ हाफ m इंटू v² यानी कि 4 जूल्स। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? फाइनली हो जाएगा हाफ m, दोनों साथ में चल रहा है यानी कि 4 kg टोटल मास इंटू 1 यानी कि ये हो गया 2 जूल्स। तो जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ है दैट इज़ ऑफ 2 जूल्स। ठीक है, ये पार्ट ए बन गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी के लिए मुझे बताना है, बोला है कि अगर माने कि एक्चुअल लॉस जो है काइनेटिक एनर्जी में वो हाफ हुआ है इसके मैक्सिमम का, दिस इज़ द मैक्सिमम लॉस, क्योंकि इनइलास्टिक कॉलिजन है। अगर एक्चुअल में हम मान लिए कि हाफ हुआ है यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज़ हाफ ऑफ द मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि 2 का हाफ दैट इज़ 1। तो फिर इस केस में मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है?
v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। तो यहाँ से अब हम कुछ नहीं, बस वैल्यूज पुट करेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी था, डेट वाज 4 माइनस फाइनली क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू m v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m v2 स्क्वायर। अब देखिए लॉस जो है मैक्सिमम नहीं हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा होगा कि कॉलिजन के बाद दोनों जो ब्लॉक्स है अब सेम वेलोसिटी से तो नहीं जा रहे होंगे। मैंने मान लिया एक ब्लॉक v1 से जा रहा है, दूसरा ब्लॉक v2 से जा रहा है, तो यही फाइनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा और लॉस इज़ गिवन एज 1। तो यहाँ से 2 and 2 कैंसिल आउट, 2 and 2 कैंसिल आउट। यहाँ से इसको हम थोड़ा रीअरेंज करें तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर मिलेगा हमें 3। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और एक और इक्वेशन 2 हमें कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन 2 हमें मिलेगा लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन करके, यानी कि m1 इनिशियल जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट इज़ m1 इंटू v1, m1 v1 ये 2 इंटू 2 इक्वल्स टू फाइनल दैट इज़ m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। यहाँ से सारी जगह से 2 2 2 एंड कैंसिल आउट। यहाँ से v1 प्लस v2 मिल गया हमें 2। अब इस टाइप का इक्वेशन मैंने पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किया है। कैसे किया था, मैंने इक्वेशन 2 को होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से मुझे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इक्वल टू 4 मिल जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। तो अब इक्वेशन 1 से मुझे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का वैल्यू पता है, डैट इज़ 3। तो 3 प्लस 2v1 v2 इज़ इक्वल्स टू 4। और यहाँ से 2v1 v2 विल बी इक्वल टू 1। और इस एक्सप्रेशन का ही हमें यूज़ होगा v1 माइनस v2 निकालने के लिए। कैसे, तो देखिए अब इक्वेशन 1 में मुझे दिया है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू 3। दोनों साइड हम माइनस 2v1 v2 कर देते हैं। माइनस 2v1 v2 क्यों किया, इसको v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे इक्वल टू 3 माइनस 2v1 v2 का वैल्यू मुझे यहाँ से पता है -1। तो दिस विल कम आउट टू बी 2। अब मुझे v1 माइनस v2 का मॉड का वैल्यू पता चल गया, दैट इज़ √2। दोनों साइड अंडर रूट ले लिया। तो यहाँ से मुझे E का वैल्यू दैट इज़ v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच वो पता लग जाएगा, विच विल बी इक्वल टू सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन इस v1 माइनस v2 का मॉड ही है और कुछ नहीं, √2। और अप्रोच क्या है, अप्रोच किस स्पीड से हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने स्पीड से घट रहा है, दैट इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड से घट रहा है। तो बाई 2, यानी कि यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अ पार्टिकल of mass 100 grams moving at an initial speed u collides with another particle of same mass kept initially at rest। तो एक पार्टिकल है जिसका मास 100 ग्राम्स है, वो इनिशियली u स्पीड से मूव कर रहा है, कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास। और ये एक दूसरा पार्टिकल जिसका सेम मास है, दैट इज़ इसका भी 100 ग्राम्स मास है, कोलाइड किया, जो कि इनिशियली रेस्ट पे था। और दिया है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0.2 जूल्स आफ्टर कॉलिजन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू मुझे पता है, दैट इज़ 0.2 जूल्स। तो व्हाट कुड बी द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू। तो देखिए केस 1 हम ले लेते हैं
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, दो एक्सट्रीम केसेस हम लेंगे, दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ यू निकालने के लिए, दैट इज़ एक परफेक्टली इलास्टिक और एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक जैसा हम लोग पहले देखा था जिसमें ई ज़ीरो था। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ तो पता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0.2 है, यानी कि हाफ m1v1 square plus half m2v2 square, where v1 and v2 are the final velocities of the blocks after collision. This is given as 0.2. So यहाँ से मुझे ये पता लग जाएगा क्या है, हाँ, तो m1 और m2 का वैल्यू तो सेम है, दैट इज़ 0.1 अपॉन 2, कॉमन ले लिया तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज़ 0.2, और यहाँ से पॉइंट गया तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल गया 4, एंड दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए, इक्वेशन 1 मुझे पता लग गया। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मैं E=1 को पुट करूँगा तो क्या होगा, E=1 माने फाइनली मैंने चलिए मान लिया कि जो m1 है ये v1 से जा रहा है और m2 v2 से जा रहा है। ठीक है, तो E का वैल्यू क्या होगा, v सेपरेशन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का सेपरेशन का रेट, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन अब इनिशियल v अप्रोच, यानी कि कितने से अप्रोच कर रहा था कोलिजन के पहले, तो ये u से अप्रोच कर रहा था, ये होगा 1 के बराबर, ये होगा 1 के बराबर, और यहाँ से v2 माइनस v1 बोले तो हाँ, तो v2 माइनस v1 का वैल्यू मुझे मिल गया यहाँ से u। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास दूसरा इक्वेशन। और वैसे एक और चीज़, इतना कुछ मुझे ऐसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या होता है कि मेरा जो एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। तो यहाँ से हाफ m u स्क्वायर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, जो कि मुझे गिवन है 0.2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 0.1 u स्क्वायर अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 0.2, पॉइंट कैंसिल आउट, u स्क्वायर का वैल्यू 4, यहाँ से u विल बी इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड। डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। केस 2, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जिसमें मेरा E0 होता है। इस केस में क्या होगा कि अब मेरा जो दोनों ब्लॉक्स हैं ना m1 m2, वो दोनों एक कॉमन वेलोसिटी v से जा रहे होंगे, एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, ऐसा समझ लो आप। तो इस केस में मेरा इनिशियल जो था m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, और u2 तो मेरा रेस्ट पे था, m1 इज़ 0.1 इंटू u मुझे निकालना है, इक्वल टू m1 प्लस m2 इज़ 0.2 इंटू v, और पॉइंट ये गया, और यहाँ से v विल बी इक्वल टू u बाई 2। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इस केस में, हाफ m1 प्लस m2 दैट इज़ 0.2, हाफ m1 प्लस m2
इंटू हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, यानी कि m1 प्लस m2 v स्क्वायर इक्वल्स टू 0.2। ये गिवन था ना, कितना गिवन था? 0.2 ही गिवन था। हाँ ठीक है, तो यहाँ से 0.2 कैंसिल आउट, तो v स्क्वायर इज़ 2 और v कितना है? u बाई 2, यानी कि u स्क्वायर बाई 4 इज़ इक्वल्स टू 2 और यहाँ से u स्क्वायर का वैल्यू आ गया 8 और यहाँ से फर्दर u का वैल्यू आ गया 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ।